मैं रामकृष्ण मीरा, सहायक आचार्य हिंदी, बीए पार्ट सेकंड के सेकंड पेपर में सभी छात्रों का फिर से स्वागत करता हूँ। आज हम लेकर आए हैं साहित्यिक सांस्कृतिक पत्रकारिता कि साहित्यिक और सांस्कृतिक पत्रकारिता क्या होती है। पिछली कक्षा में हमने खोजी पत्रिका के बारे में अध्ययन किया। इसी प्रकार साहित्यिक और सांस्कृतिक पत्रकारिता के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले साहित्यिक सांस्कृतिक पत्रकारिता का क्षेत्र व्यापक है। साहित्यिक क्षेत्र में भाषा संबंधी विचार, काव्य, कथा, निबंध, नाटक आदि के विविध रूपों एवं तत्संबंधी आलोचनाओं, संगोष्ठियों, पुस्तक समीक्षाओं, साहित्यिक विवादों, मतवादों, यात्रा व्रतों, रिपोर्ट्स के अतिरिक्त साहित्यिक पुरस्कारों, साहित्यिक अकादमियों के विविध कार्यक्रमों और लेखक संगठनों के विविध कार्यों एवं अनुसंधान को सम्मिलित किया जा सकता है। सांस्कृतिक क्षेत्र तुलनात्मक दृष्टि से साहित्यिक क्षेत्र से भी अधिक विस्तारित है, जिसमें रंगकर्म, चित्रकला, मूर्तिकला, संगीत, नृत्य, फिल्म, मनोरंजन, लोकगीत, संगीत, लोक नाट्य, लोक गाथा वाचन के अतिरिक्त लोक चित्रांकन आदि सम्मिलित है। पत्रकारिता के आरंभ के साथ ही साहित्यिक सांस्कृतिक पत्रकारिता भी गतिशील हो गई थी, क्योंकि पत्रों में साहित्यिक आयोजनों के साथ साथ संगीत, रंगमंच पर विविध सांस्कृतिक कार्यक्रमों, समीक्षाओं आदि की सूचनाओं का प्रकाशन किया जाता रहा है। अतः कहा जा सकता है कि साहित्यिक सांस्कृतिक पत्रिका क्षेत्र अति व्यापक है और उसमें लेखकों, कलाकारों, रंगकर्मियों, संस्कृत कर्मियों, उनके विविध विचारों, प्रवृत्तियों, संगठनों, आकांक्षाओं, कृतियों की जानकारी के समय गायकों, वादकों, नर्तकियों, अभिनेताओं के अतिरिक्त आयोजकों की मुख्य प्रवृत्तियों की जानकारी के स्रोत संकलित होते हैं। साहित्यिक पत्रकारिता का युग भारतेंदु युग से ही अपना व्यापक प्रभाव प्रतिष्ठित करता आ रहा है। जैसे भारतेंदु हरिश्चंद्र साहित्यिक सांस्कृतिक पत्रकारिता के संस्थापक एवं प्रवर्तक कहे जा सकते हैं। सन 1900 से सरस्वती मासिक ने साहित्यिक पत्रकारिता के रूप में विशेष योगदान आरंभ किया। सन 1901 में समालोचक जयपुर चंद्रधर शर्मा गुलेरी के बाद अभ्युदय मदन मोहन मालवीय 1907, परमयोगी सुंदरलाल 1919, चांद लाहौर 1909, प्रताप और गणेश शंकर विद्यार्थी 1910, प्रभा मासिक माखनलाल चतुर्वेदी 1913, नवनीत लक्ष्मण नारायण गर्दे 1913 के साथ ही सनातन धर्म कलकत्ता और भारतोदय ज्वालापुर हरिद्वार 1911 ने साहित्यिक सांस्कृतिक क्षेत्र में अपना स्थान बनाया। वैचारिक एवं पंथविद साहित्यिक एवं सांस्कृतिक पत्रकारिता के विकास के साथ ही वैचारिक पंथों की विविधताओं का प्रसार भी हुआ। कुछ पत्र जहाँ सशस्त्र क्रांति के समर्थक बने, वहीं कुछ पत्र अहिंसक क्रांति के पोषक भी थे। धर्म और पंथ परक
मान्यताओं की तत्कालीन रूढ़ियों के प्रतिपादन एवं पोषण में भी इस वर्ग की पत्रकारिता का विशिष्ट योगदान रहा है। तो कुछ पत्रकारों ने धर्म संस्कृति की व्याख्या प्रस्तुत करने के अपने निजी दृष्टि, मत आदि के प्रकाशन में भी कोई कमी नहीं आने दी। संस्कृति के क्षेत्र अश्लीलता विवाद, रूढ़ि एवं परंपरा विवाद, वस्त्रों एवं श्रृंगार विधियों के साथ भेदों की चर्चाएं, बालिका शिक्षा एवं उसके स्वरूप, सुसंस्कृत परिवारों की कन्याओं के नृत्य शिक्षण संबंधी प्रवृत्तियों के आरंभ से संगीत गायन संबंधी विवाद आदि के साथ आस्तिकता, अनास्तिकता, मूर्ति पूजा, निर्गुण पूजा, पर्दा प्रथा का औचित्य आदि भी सांस्कृतिक पारिता की प्रमुख चिंतन दृष्टि रही है और उन पर निरंतर विचार किया जाता रहा है। साहित्यिक अभिव्यक्तियों एवं साहित्यकार के शिल्प चिंतन पर साहित्यिक पत्रों एवं संगोष्ठियों में चली बहसों ने साहित्य पत्रिका को विशिष्ट स्थान दिया है। यही नहीं, साहित्यिक पत्रिका के कारण ही नवीनतम पुस्तकों, पांडुलिपियों की जानकारी पाठकों तक पहुंचती है, जो पुरानी एवं दुर्लभ हस्तलिखित सामग्री की महत्ता का ज्ञान भी होता है। इसके साथ ही साहित्य के क्षेत्र में विविध वैचारिक पंथों के विकास, विविध आंदोलनों के उद्भव, विकास एवं पतन का ज्ञान भी साहित्य पत्रिका के माध्यम से ही होता है। जब से पत्रकारिता में व्यावसायिकता और मार्केटिंग की नई दृष्टि विकसित हुई है, तब से समाचार पत्रों में साहित्य का महत्व भी कम कर दिया है। पत्र मालिकों की मानसिकता यही बन गई है कि साहित्य कोई पढ़ना नहीं चाहता। यही कारण है कि स्तरीय समाचार पत्र समूह ने साहित्य पत्रिका का प्रकाशन बंद कर दिया है और रविवारीय परिशिष्ट या मध्य साहित्य की परिशिष्ट से भी कहानी, कविता, व्यंग लेखन समाप्त कर दिया है। जितनी भी साहित्य पत्रिकाएं थी पिछली सदी के 4 दशकों से बंद हो चुकी है। उनमें सारिका, साहित्यिक हिंदुस्तान, साहित्यिक धर्मयुग, इतवारी पत्रिका, परंपरा, राष्ट्रभाषा, माध्यम, नागरिक, चाणी पत्रिका, लहर, कल्पना, दिनमान आदि है। आजकल साहित्यिक परिशिष्ट में साहित्य के नाम मात्र को दर्शन नहीं होते हैं। पहले पुस्तक समीक्षाएं आती थी, जिससे नवीनतम पुस्तकों का ज्ञान हो जाता था, पर अब रविवार ये परिशिष्ट से समीक्षाएं हवा हो गई हैं। कभी कभी पुस्तक सूची अवश्य प्रकाशित कर दी जाती है, प्राप्ति स्वीकार कॉलम के रूप में है। यह निश्चित है कि आज पाठकों का अभाव है, विशेषकर हिंदी जगत में इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के आगमन से अंतर तो पड़ना ही था। टेलीविज़न का अपना दृश्य माध्यम सोच है, यह भी भारतीय एवं सांस्कृतिक कृतित्व को इतना स्थान देता है, और जो देता है वे विदेशी सोप ओपेरा से कितना कम है, यह आज विचार में नहीं। वहाँ पर भी टाइम और चैनल की बिकाऊ कीमत ही दी जा रही है। समाचार पत्रों ने तो साहित्यिक कॉलमों को विज्ञापन से पूर दिया है, क्योंकि उतना स्पेस अच्छी कीमत दे पाता है। समाचार पत्र की लागत मूल्य की पूर्ति साहित्य नहीं करता, विज्ञापक कर देता है। अमेरिकन पत्रकार डेयर आर मोहिन ने उदयपुर विश्वविद्यालय और
भारत सरकार के सूचना प्रभाग के संयुक्त तत्वाधान से आयोजित गोष्ठी में बताया था कि हमारे यहाँ रविवार को 32 पृष्ठ के स्थान पर सप्लीमेंट के 64 पृष्ठ प्रकाशित होते हैं और वे सभी क्लासिफाइड विज्ञापनों से भरे होते हैं और उस 64 पृष्ठीय समाचार पत्र टाइम को डिपार्टमेंटल स्टोर पर बाहर रख दिया जाता है। किसी को आवश्यकता हो तो उसे ले जाता है, यदि चाहे तो वहाँ रखे हुए बॉक्स में उसका मूल्य डाल दे। स्टोर उसे बेचता नहीं है क्योंकि विज्ञापक द्वारा किए गए शुल्क से समाचार पत्र के पृष्ठों का प्रकाशन हो चुका है। अब पत्र का उद्देश्य कमाना नहीं। आजकल हमारे यहाँ हिंदी क्षेत्रीय पत्रकारिता के संबंध में ये कहा जा सकता है कि आज के समाचार पत्रों में साहित्यिक, कला, नृत्य, रंगकर्म एवं सांस्कृतिक गतिविधियों की सूचनाएं भी प्रकाशित होती है या कार्यक्रम में भागीदारों की सूचना होती है। उनके बयानों से दो वाक्य इसके अतिरिक्त कुछ नहीं होता। दूसरी ओर सांस्कृतिक पत्रकारिता के क्षेत्र में समाचार पत्रों की स्थिति एवं व्यवहार साहित्य के प्रति जैसा है वही सांस्कृतिक गतिविधियों के साथ भी है, क्योंकि उनके लिए उनके स्थान पर खरीद कर पत्र को पैसा या मूल्य नहीं चुकाया जाता। इसलिए मात्र सूचनात्मक स्थितियों से ही सामान्य पाठक परिचित होता है एवं संस्कृत कर्मियों एवं लेखकों के जीवन वृत्त, परिचर्चा, साक्षात्कार, उनकी कलात्मक दृष्टि की चर्चा संस्कृत पृष्ठों में नहीं मिलती है, क्योंकि उस कॉलम का स्थान भी विज्ञापन में ले चुका है। राजस्थान पत्रिका के संपादक प्रोफेसर गुलाब कोठारी का कहना समाचार पत्रों की बदलती हुई दृष्टि का प्रतिपादक है। वे कहते हैं कि समाचार पत्रों को पहले समझना होगा कि सामाजिक बदलाव की दिशा, शिक्षा के परिवर्तन, उम्र के साथ परिवर्तन, व्यापारिक स्तर और सरकारी नीतियों के परिवर्तन समाज को किस दिशा में ले जा रहे हैं। आर्थिक परिवर्तन का दौर हमारे बाजार को कैसे प्रभावित करेगा, कौन सा तबका उसके समाचार पत्र को नहीं पढ़ता है, उसकी राजनीतिक छवि क्या है, सामाजिक सरोकार के क्षेत्र में उसकी भूमिका क्या हो, बाजार में उसकी छवि और व्यापारिक क्षेत्र में उसकी प्रभावशीलता क्या है। इसका आकलन करते रहना होगा। कौन से कॉलम या परिशिष्ट अधिक लोकप्रिय है, कौन से नहीं, इसका भी आकलन के समय साथ करते रहना होगा।